हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं और इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सबका डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। तो क्या होता है नेशनल पार्क? ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें वो वहाँ के फोना फोना फ्लोरा और लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव वर्ड है, फोना और फ्लोरा। जैसे फ्लोरा में पेड़ पौधे जड़ी बूटी आदि को संरक्षण दिया जाता है, और फोना में जीव जंतु वगैरह, कुछ भी बर्ड वगैरह को संरक्षण दिया जाता है, उसके लिए एक कलेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो लैंडस्केप किसी स्थान से दिखने वाली विशेषताएं, यानी कि ज़मीन के टुकड़े भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, ढलानें, नदियाँ, कुछ भी हो सकता है, इमारतें वगैरह, वो हमारे सब लैंडस्केप के अंदर आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क किसी एक ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क एक सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन हो गया आपका संरक्षण। ठीक है, सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो C2 कंजर्वेशन होता है स्व स्थानिक संरक्षण। ठीक है, स्व मतलब अपना, स्थानिक मतलब जगह। ठीक है, तो मतलब है इसका अपने स्थान या अपने घर में संरक्षण दिया जाता है। जैसे कि कोई जानवर है या पक्षी वगैरह कुछ भी है, या वन है कोई, तो उसको उसी स्थान पर जहाँ पर वो है, उसी स्थान पर उसको संरक्षण दिया जाता है, तो उसको कहते हैं C2 कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे कोई चीता वगैरह वहाँ पे पहले से ही रह रहा है, तो उसको अगर वहीं पे संरक्षण दिया जाता है, उसी के लिए एरिया मतलब बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें होता ये है कि उसको उसके घर से निकाल कर कहीं और ले जाया जाता है, जैसे पिंजरे वगैरह में रखा जाता है, तो उसको कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेशनल पार्क एक सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे बनते हैं एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले नेशनल पार्क कौन सा बना था। ठीक है, किस एरिया का किसका कितना एरिया है, कौन सा पार्क कौन से ज़िले में है। ठीक है, किसी एरिया में कुछ स्पेसिफिक फ्लोरा और फोना पाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क को बनाता कौन है। ठीक है, नेशनल पार्क को कौन बनाता है? तो नेशनल पार्क को बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल पार्क को बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, किसके कर सकती है, मतलब किसके अकॉर्डिंग? ये कर सकती है IUCN के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IUCN के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो IUCN है क्या? IUCN क्या है? ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जितने भी नेशनल पार्क रेगुलेट किए जाते हैं ना, जितने भी नेशनल पार्क रेगुलेट किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 1972 एक्ट के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क हैं ये किए जाते हैं 1972 के एक्ट जो है इसके थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू इनको मैनेज किया जाता है। तो देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में हमें 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं।
3 नेशनल पार्क तो हमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीर गंगा और इंद्रकीला, ये तीनों पार्क हमें कुल्लू जिले में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक पार्क है, ये हमें देखने को मिलता है लाहौल स्पीति के स्पीति में, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये 3 और ये एक 4 और एक नेशनल पार्क है, ये हमें सिरमौर जिले में देखने को मिलता है, सिंबलवाड़ा, ठीक है। तो जानते हैं एक एक करके। ये है हमारा कुल्लू। तो कुल्लू में हमें एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। एरिया में बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये हमें सैंज, तीर्थन, बंजार और शमशी वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये हमें नेशनल पार्क है, ये हमें सैंज, तीर्थन, बंजार और शमशी वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1171 किलोमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1171 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कब बना था ग्रेटर नेशनल पार्क? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 1984 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला था 1999 में, ठीक है। नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला था, ठीक है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 23 जून 2014 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सेकंड हेरिटेज साइट है, ठीक है। पहले नंबर पर है कालका शिमला, ठीक है, कालका शिमला, ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर आती है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। बत्तीसवें नंबर पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये ग्रेटर हिमालय है, ये 32वें नंबर पर आती है वर्ल्ड की, ठीक है। और 11वें नंबर पर है इंडिया की और दूसरे नंबर पर है हिमाचल की, ठीक है, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। तो आगे तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो है हिमालय थार, ठीक है। और उसके एक बाद है एक वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है, यानी कि जिजुराना, ठीक है। ये हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है, जिजुराना, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये है हमारा खीर गंगा, ठीक है। अब हम खीर गंगा के बारे में देखेंगे। तो खीर गंगा जो है ये इस्टेब्लिश हुई आपकी 2010 को, ठीक है, ये 2010 को इस्टेब्लिश हुई। जो इसका एरिया है 104 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये कुल्लू जिले में आती है, ठीक है। यहाँ पर हमें कम से कम 250 जो प्रजातियां हैं पक्षियों की वो देखने को मिलती हैं, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और ये सबसे ऊपर है इंद्रकीला, ठीक है, ये भी जो इस्टेब्लिश हुआ 2010 को, इसका एरिया भी 104 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है लाहौल स्पीति वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया है लाहौल स्पीति का, ठीक है। ये आपका लाहौल हो गया और ये इधर स्पीति, ठीक है। तो लाहौल स्पीति के स्पीति में हमें देखने को मिलती है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 को जनवरी में, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये कोल्ड डिजर्ट में आता है, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट में आता है, ठीक है, यानी कि शीत मरुस्थल। जो इसका एरिया है 67.5 किलोमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म यह भारत के 18वें नंबर के जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। जो स्नो लेपर्ड है वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये है हमारा सिरमौर जिला, ये है सिरमौर जिला। तो सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में हमें ये वाला नेशनल पार्क देखने को मिलता है, सिंबलवाड़ा। ठीक है, इसको कर्नल शेर जंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि वहाँ के राजा थे उस टाइम, तो वहाँ पर वो शिकार करने के लिए आते थे। ठीक है, ये हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचर पार्क। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2010 को। ठीक है, जो इसका एरिया है वो है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो इसका एरिया है वो है 27.88 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू।